30 वर्ष का चिकित्सीय अनुभव रखने वाले डॉक्टर मदन मानव बेरी के प्रसिद्ध धनकर हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। धनकर हॉस्पिटल एनसीआर में इकलौता हॉस्पिटल है जिसने सेवा भाव से अपनी पहचान बनाई है। आह आह या वाह वाह, डॉक्टर को भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है मरीजों की नज़र में। इस तरह की पहचान डॉक्टर मदन मानव ने बनाई है। पिछले 1 वर्ष में धनकर हॉस्पिटल में डॉक्टर मदन मानव जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हजारों मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। मित्रों, जीने के 2 तरीके हैं, आह आह करते हुए या वाह वाह करते हुए। आज हम सभी लगभग रोगों, दुखों और समस्याओं से आह करते हुए जी रहे हैं। क्या मनुष्य जीवन इसलिए मिला है? यदि नहीं तो फिर वाह वाह करते हुए जीने के लिए आइए प्रकृति व योग की शरण में। क्या आप मनुष्य और मनुष्य द्वारा पाले हुए जीवों को छोड़कर ऐसा कोई जीव बता सकते हैं जो चूल्हा जलाता हो, दवाइयाँ खाता हो? हम या दोनों गलतियां करते हैं और इसलिए बीमार होते हैं। अभी बीमार होने से बचना चाहते हैं तो योगमय प्राकृतिक जीवन के रास्ते पर चलिए। यह रास्ता आपको आपके जीवन के सभी लक्ष्य पाने में बहुत बड़ा सहयोगी होगा। इस रास्ते पर चलकर आप स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, सुंदर, सम्मानित, शक्तिशाली, शांत, संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीते हुए मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज से लगभग 60 से 70 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्ग इसी रास्ते पर चलते थे तो उनका जीवन हमारे से अच्छा था। वे लोग वाह वाह करते हुए जी रहे थे। योग व प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी पद्धतियां हैं जिनका पालन करते हुए हम स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधा अब हमारे क्षेत्र में भी उपलब्ध है, यह कहना है उत्तरी भारत के प्रसिद्ध व वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर मदन मानव जी का। बेरी, झज्जर, रोहतक समेत एनसीआर के लोगों के लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर मदन मानव बेरी एरिया के प्रसिद्ध धनकर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 30 वर्ष तक चिकित्सा अनुभव रखने वाले डॉक्टर मदन मानव ने हजारों निराश रोगियों के जीवन में आशा का संचार पैदा करके उनको स्वस्थ रहना सिखाया है। प्राकृतिक चिकित्सा में कब्ज से लेकर कैंसर तक का उपचार संभव है यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों को ठीक से पालन करें तो। आज जब हमें न तो हवा शुद्ध मिल रही है, न पानी, न भोजन और न ही विचार, इन्हीं अभावों के कारण हम बीमार हो रहे हैं। इनसे बचने का सर्वोत्तम माध्यम है कि दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करना। यदि आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज लेकर निराश हो रहे हैं तो एक बार आप डॉक्टर मदन मानव की सेवाओं का लाभ अवश्य उठाइए। आइए सुनाते हैं आपको उनके द्वारा स्वास्थ्य लाभ पाने वाले कुछ साधकों के विचार। अब दूसरा करेंगे, इस बार कंटिन्यू रखिए। उद्यान बंद, श्वास बाहर निकालकर पेट को अंदर खींचकर रोक कर रखना। इस अभ्यास में पेट पूरी तरह से पेट की तरफ खिंचक जाता है। पहले हमने किया अग्निसार, फिर उद्यान बंद, और अब हम करेंगे नौली का। बेरी न्यूज लाइव के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, मनुष्य शरीर और सभी जीव जंतु 5 तत्वों से बने हैं और छठा जो परम तत्व है वो इन सबको संचालित और नियंत्रित करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में हम इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से रोगों से बचे रहने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और रोगी होने पर स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इन चीज़ों को सिखाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। इनसे हमारा शरीर बनता है, पलता है, बढ़ता है और अंत में इन्हीं में मिलता है। इन्हीं के विभिन्न प्रयोग हैं, उनके माध्यम से हम उपचार करते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग वो आते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ लेकर के परेशान हो चुके हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा, निराश हो चुके होते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो कब्ज से लेकर कैंसर तक किसी भी तरह की तकलीफ हो, लगभग सभी का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में हो जाता है। निर्भर करता है कि कौन आदमी कितनी उम्र का है, कितने सालों से बीमारियां हैं, कितनी तरह की बीमारियां हैं, परिणाम उस तरह से प्रभावित हो सकता है। लेकिन लाभ अवश्य मिलता है और लाभ भी ऐसा मिलता है जिसका कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं हमारे इलाज में, कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। सब कुछ जो भी कुछ है वो अच्छा लगने की भावना से होता है। एक गीत आप सबने सुना होगा, जब सब तुम्हारा हृदय तोड़ दें, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दें, तब भी तुम प्रकृति के पास आना प्रिय, प्रकृति का दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए।
तो उस भाव के साथ में हम उपचार करते हैं। और यहाँ एक बार आकर के आप अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी, सुंदर, समृद्ध, शक्तिशाली, संतुष्ट, शांत और आनंदित सब बना सकते हैं। जैसा भी आप अपने जीवन को चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। और आज जो हमारा चिंतन बन गया है पैसे के पीछे भागने का, वो गलत हो गया है। उसी की वजह से हम आज परेशान हैं। हमारे ऋषियों ने हमें कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। लेकिन आज हमने उल्टा कर दिया है। हम काया को छोड़ करके माया के तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। उसी का परिणाम है कि माया तो आ रही है लेकिन काया जा रही है, काया खराब हो रही है, बीमार हो रही है। तो हम थोड़ा सा अपने चिंतन को बदलें तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और आनंदित बना सकते हैं। जीने के दो रास्ते हैं, एक है आ करते हुए जीना, कराहते हुए जीना, और दूसरा है वाह वाह करते हुए जीना। कैसा चाहिए आपको? यदि वाह वाह करते हुए जीना चाहते हैं तो हमारे पास आइए, हम सिखाएंगे आपको कि आप कैसे वाह वाह करते हुए जी सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको पुनः एक बार नमस्कार, धन्यवाद। हाँ जी, आशा जी बताइए आप क्या हाँ जी दिक्कत सर थी? जी, मेरा नाम आशा रानी है और गांव बुरोली, जिला रेवाड़ी से हूँ। और मैं 20 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे को भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी, और जलन और गैस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। भारतवर्ष इसमें इंडिया में मैंने कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसके पास मैं नहीं गई हूँ। सभी से मैंने दवाई ली, और एलोपैथिक भी, आयुर्वेद भी और होम्योपैथिक भी, सब जो जहाँ जिसने बताया मैं वहीं घूमी और वहीं मैंने इलाज करवाया, लेकिन मेरे कुछ आराम नहीं पड़ा। और हरिद्वार में भी मैं 10-20 दिन तक रुक के आई, 2 बार लेती थी, वहीं भी मेरे कुछ फर्क नहीं हुआ वहाँ पे भी। हरिद्वार में कहाँ? योगपीठ योगग्राम से पहले। और यहाँ 10 दिन हो गए थे ना आए हुए, उसी दिन से मेरे को फर्क लगने लगा था, और अब 1.5 महीना हो गया। इसी सज्जन ने बताई जगह, हम तो जानते नहीं थे। अभी क्या महसूस कर रहे हैं आप? अब जी भूख तो जी हाँ, भूख मेन खुल गई जो जी। भूख का था, और भूख इसकी लगभग मतलब खुल गई। और अब मतलब 90%, 100 में से 90% मेरा वो बढ़िया स्वास्थ्य हालत है। अच्छा हो गया है, बिल्कुल भूख भी लगती और है। आगे आप जैसा घर हाँ, बताओगे वैसा। बस थोड़ा बहुत अब हल्की फुल्की गैस होती है, वो भी आप बताएंगे परहेज, उससे मतलब। तो बाकी 10% के लिए और क्यों नहीं कर रहे फिर आप? वो जी बात बच्चे हैं, काफी दिन से इंतजार मुझे कर रहे पढ़ाई हैं। का टाइम हो रहा है पढ़ाई जी। का अकेले हैं। अकेले हैं जी घर पे, नहीं जी, कोई बड़ा भूख भी अच्छी नहीं तरह है। मतलब नहीं, आपने ठीक बढ़िया। कर दिया हमारे को। हाँ। अब जो आप बताएंगे वो घर पर परहेज करेंगे। आपका और- हाँ जी। अंतिम सारा था जी, हाँ जी। तो अंतिम सोच का है कि भाई ये पैथी और अपना ले। हमारा तो ये अंतिम ठिकाना यही था कि मैं तो ये इससे सोच आगे रही थी, हम हाँ, और कि भाई भाई सोच अब लिया तो था। बस परमात्मा के घर ही चलना होगा, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं तो मेरे को ठीक कर दे। लेकिन आपसे मिले, अच्छा आपकी भाग्य दुआ जी, है आपकी हमारा। दया जी। प्रभु कृपा। प्रभु की प्रभु कृपा की से कृपा आपसे से। मिला है प्रभु ने, और आप तो हमारे लिए भगवान है भाई। आपने हमारा इलाज अच्छी तरह से किया, और अभी सब कुछ हमें